press the bell icon for all the updates. श्रीदेवी हमारे बीच में नहीं रही है और उनको लेकर एक डेथ मिस्ट्री भी सामने आ रही है, जहां पर उनके टेस्ट को लेकर रिपोर्ट जो सामने आई है वो भी काफ़ी चौंका देने वाली है। तो क्या कहना चाहेंगी कि ये सारी चीज़ों को लेकर? वो अभी डेथ रिपोर्ट से पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि इंशाल्लाह अगर कुछ गलत हुआ है तो वो चीज़ सामने आ जाए, वो किसी मतलब चीज़ में बोलते ना दफन ना हो जाए। मेरे हिसाब से वो चीज़ सामने आ जाए और जो भी हुआ है और नहीं भी हुआ है जो भी है, मैं तो चाहती हूँ कि सब सच सामने आना चाहिए। बिकॉज एकदम किसी के ऐसे डेथ हो जाना, थोड़ा सा दिमाग में शक शुबा आता है कि ऐसा कैसे हो गया। देखिए वो तो आई थिंक विद टाइम ही हमें पता चलेगा क्या है क्या नहीं, बट जो भी सारे एलिगेशंस भी कुछ लोग लगा रहे हैं उनके फैमिली मेम्बर्स पे XYZ, आई थिंक वो एक बहुत गलत चीज़ है। एंड थ्रू मीडिया आई थिंक आई डेफिनेटली वांट टू टेल पीपल कि इट्स अ वेरी सैड मोमेंट फॉर द फैमिली राइट नाउ। तो एटलीस्ट इस टाइम तो उनको बख्श दो। सेलिब्रिटी हैं ठीक है, बट वो भी इंसान हैं। एट दिस पॉइंट किसी को खो देना, वो शॉक में हैं उन लोग, उस ट्रॉमा में है, उसमें ये सारे एलिगेशंस, ये सारे रूमर्स, प्लीज़ मतलब थोड़े टाइम के लिए जस्ट गिव देम स्पेस। आई एम श्योर इस सब इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारी बॉडीज़ हैं हमारे कंट्री में हु लुक एट ऑल दिस। सो आई थिंक लेट्स नॉट क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर द फैमिली। जस्ट प्रे फॉर the peace of her soul. First of all, ये मैटर सब जुडिस है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मेरा कुछ भी बोलना इसके बारे में बहुत ही आउट ऑफ प्लेस और स्टूपिड होगा। बट इसमें मैं आप लोगों के बारे में कहना चाहूँगा कि मीडिया को थोड़ा मसाला ऐड करने की आदत है, उनको हर चीज़ को थोड़ा ड्रामेटाइज करने की आदत है। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट द मीडिया टू let her family mourn in peace. It's a very sad and tragic incident that has happened, and let's not speculate और ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। Let's just let it be. Let the law take its own course. आई थिंक ये तो जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में उनका काम है, वट एवर इट इज़। आई थिंक लोग अपने जजमेंट्स देते ही रहते हैं आफ्टर, अगर कोई ऐसे अचानक से, एंड दैट टू शी वॉज नॉट इन इंडिया, शी वॉज इन दुबई, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी ही। But I guess let people who are responsible for that thing do their work, and stories, and don't make it a joke, don't create false stories and bring it up. उनकी respect जो थी हम सब के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए, वो रहनी चाहिए। and I think everybody is mourning, yeah, so उन चीज़ों पे ध्यान ना दे के फ़िलहाल just pray to God that she rest in peace. जैसे सब जानते हैं न्यूज़ चल रही थी कि श्रीदेवी हमारे बीच में नहीं रही है, वो न्यूज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा शॉकिंग थी जब आपको ये न्यूज़? एक्चुअली मैं सबसे पहले देखी रात के वक्त, मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, तो थोड़ा यकीन तो नहीं हुआ मुझे, बिकॉज़ ऐसे र्यूमर्स बहुत आते हैं, लेकिन मैंने सोचा इतनी बड़ी स्टार है, ऐसा कोई नहीं करेगा उनके साथ। बुरा बहुत लगा, सबसे ज़्यादा मेरे फादर को बुरा लगा है, बिकॉज़ वो उनके बहुत बड़े फ़ैन थे और बहुत मतलब उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे, उनके डांस पे, उनकी एक्टिंग उन्हें बहुत पसंद थी। तो सभी को अफसोस है, और इतनी बड़ी अदाकारा हमारे इंडिया की चली गई, और एकदम हुआ है, मतलब एकदम से कुछ पता भी नहीं, ना वो बीमार थी ना कुछ गलत, कुछ भी नहीं हुआ। तो अफसोस है, बहुत अफसोस है। बहुत शॉकिंग था टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक एवरीबडी नोज उनकी मतलब इतनी एज भी नहीं थी, ना कोई एलमेंट था। इट वाज वेरी वेरी सडन, तो एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट माई बेस्ट फ्रेंड वो मेरे साथ रही थी घर पे दैट नाइट। सो हम सुबह उठे एंड शी वाज द वन हु टोल्ड मी। तो मतलब उन्होंने अपने फ़ोन पे पढ़ा एंड शी टोल्ड मी, तो मुझे तो ऑनेस्टली बिलीव नहीं हुआ व्हेन शी सेड। तो मैं एक्चुअली चेक कर रही थी न्यूज़ एप्लीकेशंस की, सच्ची है क्या। सो या आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली वेरी शॉकिंग, एंड मे गॉड गिव स्ट्रेंथ टू हर फैमिली, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी को इस तरह, वो भी अचानक खो देना। सो या आई थिंक वी कैन ऑल जस्ट प्रे फॉर हर। बहुत शॉकिंग था, बिकॉज शी वॉज इन द प्राइम ऑफ हर लाइफ। शी वॉज जस्ट अबाउट 54 years old, दैट इज़ नो, एंड शी लुक्ड सो फिट एंड सो ब्यूटिफुल, और इतना कमाल का वो काम कर रही थी इंग्लिश और मॉम जैसी फिल्मों में। सो बहुत शॉकिंग था, बिकॉज एक्टर्स का क्या होता है, एज द एज, इफ़ यू आर अ गुड एक्टर,
योर वर्क बिकम्स बेटर, क्योंकि आपको लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा ज़िंदगी देखते हैं, ज़िंदगी को थोड़ा करीबी से जानते हैं. तो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द काइंड ऑफ वर्क दैट शी वुड प्रोड्यूस नाउ. एंड इट्स रियली ट्रैजिक के a beautiful artistic life was cut short. और ख़ास तौर से your heart goes out to her children. Her daughter, I think, is just starting her first film, and to lose a parent, anyways, it's terrible. But to lose a parent when you're just starting out in your life professionally must be a terrible loss. My condolences to her and the family. आई थिंक 2:30-3 बजे शायद उनकी डिमाइज़ की न्यूज़ आई थी एंड आई वाज अवेक. मैं शूट से जस्ट घर ही गई थी, हमारी 2 बजे की शिफ्ट थी, आई रिमेंबर. एंड मुझे वो मैसेज पॉप हुआ, तो फर्स्ट आई थॉट कि जो रैंडम फेसबुक मैसेजेस ऐसे नहीं आ जाते हैं, तो पहले तो मुझे वो लगा. देन आई लिटरली वेंट ऑन टू गूगल एंड चेकड इट. एंड आई थिंक फॉर एनी आर्टिस्ट, मतलब शायद ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जिन्हें श्रीदेवी पसंद नहीं होंगी, बट कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी इंसान के लिए शी वॉज सो ह्यूज, शी वॉज सच अ बिग पर्सनैलिटी दैट किसी को भी अगर ये शॉकिंग न्यूज़ अचानक से दी जाए तो उनकी आंखों में शायद आंसू आ जाएंगे. तो वही I lost my breath for a second and it was really shocking and she's gone too soon. इतने अचानक से ऐसी इतनी बुरी खबर मिलना बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है. So it was really disturbing.